बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। गर्मियाँ आ गई हैं और एक शिद्दत के साथ जो है वो पहला स्पेल हम अभी गुजारना शुरू हुए हैं। तो जनाब, सबसे पहली चीज़ ये कि स्किन को फ्रेश कैसे रखना है, क्या क्या चीज़ें खानी है और क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है। सबसे पहली चीज़ ये कि पैकेटों में बंद चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। कोशिश करें कि आप वो चीज़ें ना यूज़ करें। दूसरा, फ्रिज की रखी हुई चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अरसे तक हो चुकी हुई हैं उनको यूज़ ना करें। पानी का इस्तेमाल मुनासिब करें, ठीक है। या आमतौर पे जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि जी बहुत भर भर के पानी पीना, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना उतना पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि जब तक आपका सेल डिहाइड्रेट रहेगा आपकी स्किन फ्रेश नहीं होगी। तो इसलिए स्किन को फ्रेश करने का सबसे आसान नुस्खा ये है कि अपने पानी की मिकदार अपनी बॉडी के हिसाब से, जो मैं हमेशा वीडियोज़ में बनाती हूँ कि 30 ml पर केजी मिनिमम है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा बेशक हो जाए, ठीक है। अब डिटॉक्स वाटर्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? आप पुदीने का पानी यूज़ कर सकते हैं, अदरक का पानी यूज़ कर सकते हैं, ज़ीरे का पानी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ जो है लेमन वाटर यूज़ कर सकते हैं। एप्पल साइडर वाटर जिन लोगों को यूज़ करना है उनमें एसिडिटी का मसला अगर नहीं है, कोई अल्सर की शिकायत नहीं है, एच पायलोरी का मसला नहीं है, तो वो लोग जो है वो एप्पल साइडर वाटर भी एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कर सकते हैं। और नाश्ते या खाने से 45 मिनट्स पहले आपने इसको जो है वो लेना है। उसके बाद हम आते हैं सन ब्लॉक की तरफ कि सन ब्लॉक कौन सा यूज़ करना है। SPF 30 से लेके SPF 50 तक पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में सेफ है। वो लोग जिनको दाने निकल आए हैं वो क्या करें? दाने निकल अगर आए हैं, पहली बात ये कि बार बार फेस पे उंगलियां नहीं लगानी, उनको प्रेस नहीं करना, दानों में से मवाद नहीं निकालना, उससे वहां पे निशान पड़ जाएगा, पोर ओपन रह जाएगा बहुत ही ज़्यादा। उस पोर के ऊपर जो अगर डस्ट जम जाती है तो आपने वहां पे एक क्लॉगिंग शुरू हो जाएगी और वो प्रोसेस एनहांस हो जाएगा। तो एक अच्छा क्लिनजर जो है यानी फेस वॉश जो है वो आपने अपने पास रखना है। अगर आप मेकअप या बेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर कोशिश है, मजबूरी अगर आपकी है तो फिर ये कि घर आके सबसे पहले आपने फेस को एक बाकायदा तौर पे क्लिनजिंग करके और उसके बाद उसे रिमूव करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ से पोर्स जो हैं वो प्लग हो जाएंगे और आपको दाने निकलना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ जो है आपने वो वाला मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करना है कि जिसके अंदर जो है हाइड्रेशन का कंटेंट जो है मोर देन 60-65% हो, ताकि आपकी स्किन जो है वो रिफ्रेश रहे। उसके साथ बेकरी आइटम्स, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, अगर आप स्किन को फ्रेश रखना चाहते हैं तो मीठे को थोड़ा सा आपने दूर रखना है। कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कम रखना है, प्रोटीन अच्छी रखें, फैट्स को मॉडरेट रखें, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो उस सूरत में शुगर सर्जेस बढ़ती हैं, शुगर सर्जेस बढ़ेंगी तो आपकी स्किन अनफ्रेश होगी। तो ये चंद छोटी छोटी एहतियातें हैं, अगर आप ये करते हैं सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। और सन ब्लॉक लगाने का मतलब ये है कि हर 4 से 6 घंटे बाद सन ब्लॉक को रिफ्रेश ज़रूर करें। हमेशा इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि एक दफ़ा सुबह लगा लिया तो अब ये रात तक चलेगा, नहीं, हर 4 से 6 घंटे के बाद इसको रिफ्रेश ज़रूर करें ताकि आपकी स्किन ग्लो एंड हेल्थी रहे। तो जनाब, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।